हेलो एवरीवन, आई एम रुचिका। आज हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के ऊपर, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सो लेट अस स्टार्ट। सो पहले हम बात करेंगे कॉस्टिंग क्या होता है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कॉस्ट को असरटेन करते हैं, कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली जो कॉस्टिंग का पर्पस है दैट इज़ टू फाइंड आउट द कॉस्ट, दैट इज़ कॉस्ट इन डिटेल एज वेल एज कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्टिंग। जब किसी चीज़ की लागत का अनुमान लगाया जाएगा तो उसे बोलेंगे कॉस्टिंग। There are two methods of costing: specific order costing and continuous operation costing. Specific order costing से मतलब है कि जब हम किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के बारे में बात करते हैं वो स्पेसिफिक है। जैसे अगर हम टेलर के पास जा रहे हैं और मैं बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा सूट स्टिच करना है, तो दैट इज़ माई स्पेसिफिक कंडीशन एंड दैट order would be customized as per the customer requirement. That is why this is called specific order costing. जब हम किसी की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर तैयार करते हैं वो होता है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन कॉस्टिंग का मतलब है जहाँ पे जो ऑपरेशन है कॉस्टिंग का मतलब लगातार जो लागत हमने आइडेंटिफाई करनी है, लगातार मीन्स कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन कॉस्टिंग। सो दो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है जहाँ पे हम स्पेसिफिक ऑर्डर की बात करते हैं कि हर कस्टमर के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया जाता है ऑर्डर, और कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन कॉस्टिंग का मतलब है जहाँ पे कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं किया जाता, लमसम मास लेवल पे एक ही प्रोडक्ट दिया जाता है या एक ही तरीके से प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें सॉफ्ट ड्रिंक्स की, जैसे फ्रूटी है या रियल जूसेस हैं, वो कंटिन्यूस ऑपरेशन कॉस्टिंग का पार्ट है क्योंकि वो सबके लिए एक जैसा बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई कस्टमर कह रहा है कि आपको शुगर कम चाहिए, कोई बोल रहा है हमें शुगर ज़्यादा चाहिए, कोई बोल रहा है हमें सोल्टी फ्लेवर चाहिए। आप जो भी प्रोडक्शन करते हो वो कस्टमर के एक सिंगल लेवल पे करते हो, सब कस्टमर के लिए एक जैसा करते हो। दैट इज़ वाई दिस इज़ कंटिन्यूस ऑपरेशन कॉस्टिंग। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। फर्स्ट वन इज़ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब है जब हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहा है, हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपका ये काम इतने टाइम में पूरा कर दूंगा। जैसे अगर हमने बिल्डिंग बनानी है तो हम बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर जनरली कहता है कि विद इन 2 ईयर्स 3 ईयर्स कितने भी टाइम बाद। जो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा लंबा होता है। अगर हम रोड का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो हर कस्टमर के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चेंज हो जाता है और ये होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जहाँ पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस डिसाइड किया जाता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नेक्स्ट है जॉब कॉस्टिंग। जॉब का मीनिंग है एक पर्टिकुलर काम करना और उसके बदले में पैसे लेना। मैंने अभी एग्जांपल दिया कि टेलर के पास गए हमने, टेलर ने बोला कि आपकी सूट की स्टिचिंग 500 है, वो एक काम करने के 500 लेगा। या प्लम्बर आया हमारे घर पे, प्लम्बर ने कोई टैप ठीक करी, उसने हमसे चार्ज किए 200 रुपीज़, तो उसने वो जॉब परफॉर्म करी और जॉब के पैसे लिए। जो जॉब कॉस्टिंग है वो हर कस्टमर की अलग अलग हो सकती है। सिमिलरली हो सकता है आपने टेलर से सूट स्टिच करवाया, आपने सिंपल सूट स्टिच करवाया, वो बोलता है 500, वो बोलता है कि विद प्लाजो स्टिच करवाएंगे तो वो 800। इट मीन्स जॉब कॉस्टिंग का मतलब है जितना भी वो काम परफॉर्म करेगा उसी जॉब का चार्ज करेगा आपसे, दैट इज जॉब कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग का मतलब है कि एक ही बैच में चीज़ें निकलेंगी। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि मैंने फ्रूटी बनाई, तो एक बैच में अगर सपोज 1000 बॉटल्स बनाई गई हैं तो वो एक बैच हो गया, और हम उस पूरे बैच की कॉस्ट डिसाइड करेंगे कि 1000 फ्रूटी बनाने की कॉस्ट क्या पड़ी और पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, वो होगा बैच कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग का मीनिंग है, टारगेट का मतलब है फ्यूचर टारगेट्स, जहाँ पे हम एक्सपर्ट्स की हेल्प लेके अपनी कॉस्ट डिसाइड कर देते हैं कि हमारा टारगेट कॉस्ट ये रहेगा, तो वो होगा टारगेट कॉस्टिंग। सो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग में 4 मेथड्स है कॉस्टिंग के। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो जनरली 1 ईयर से ज़्यादा का होता है, एग्जांपल है बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, ये सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का पार्ट है।
जॉब कॉस्टिंग है, जैसे हम प्लम्बर से काम करवा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन से काम करवा रहे हैं, टेलर से काम करवा रहे हैं, और वो पर जॉब के पैसे चार्ज करेगा, दैट इज़ जॉब कॉस्टिंग। जब बैचेस में, ग्रुप्स में चीज़ें बनेंगी वो होगा बैच कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग, जब विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारे टारगेट कॉस्ट क्या होगा, वो होगा टारगेट कॉस्टिंग। सो लेट अस टॉक अबाउट द कंटिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग। फर्स्ट वी विल डिस्कस प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग का मीनिंग है जब मैन्युफैक्चरर कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और उस प्रोडक्ट को मल्टीपल स्टेजेस में से पास ऑन होना पड़ता है। जैसे अगर हम कपड़ा बनाने की फैक्ट्री की बात करते हैं तो धागे से पहले वो कपड़ा बनाएंगे, कपड़े के बाद नेक्स्ट डिज़ाइनिंग होगी, डिज़ाइनिंग के बाद उसकी कटिंग होगी, तो वो उसको अलग अलग स्टेजेस में से पास ऑन होना पड़ रहा है, इसीलिए वो बोला जाएगा प्रोसेस कॉस्टिंग। या शुगर केन से शुगर बनाने की जो प्रोसेस है, शुगर केन का जूस निकाला जाता है, उसके नेक्स्ट अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं और लास्ट में जाके शुगर, जैगरी, ये सब बन जाता है, तो वो क्या होगा प्रोसेस कॉस्टिंग, जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट को मल्टीपल प्रोसेसेस में से पास ऑन होना पड़ता है एक फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए। जैसे ऑयल इंडस्ट्री है, फैब्रिक है, टेक्सटाइल है, सीमेंट इंडस्ट्री है। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होगा, हर एक प्रोसेस की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और हर एक प्रोसेस के ऊपर पर यूनिट कॉस्ट निकाली जाती है। जब टोटल कॉस्ट को टोटल आउटपुट से डिवाइड कर दिया जाता है तो वो पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। प्रोसेस कॉस्टिंग में डिफरेंट स्टेजेस में से पास ऑन होगा प्रोडक्ट टू रीच एट द फाइनल स्टेज। नेक्स्ट है सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग, जहाँ पे कंपनी या मैन्युफैक्चरर एट अ लार्ज स्केल सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि कोई कंपनी है वो पेन बना रही है, जैसे सेलो के पेन बना रही है या किसी और कंपनी के पेन बना रही है, और कंपनी लार्ज स्केल पे एक ही पेन बना रही है, तो वो सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग होगी। वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट है ऑपरेशन कॉस्ट। ऑपरेशन कॉस्ट जब अलग अलग ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में। जैसे अगर हम बोलें कि कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने पहले एक ऑपरेशन परफॉर्म किया प्रोडक्ट की स्टार्टिंग पे, फिर वो नेक्स्ट स्टेज पे गया, फिर उसने फिर से कुछ वहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करी, तो ये क्या होगा, जैसे ग्लास इंडस्ट्री है, शीशे का जो लोग काम करते हैं, शीशे पे अलग अलग ऑपरेशन, जैसे उसकी कटिंग की जाती है, उसको बनाया जाता है, उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है, तो हर एक ऑपरेशन की जब कॉस्ट आइडेंटिफाई की जाती है तो उसको बोलते हैं ऑपरेशन कॉस्टिंग। नेक्स्ट इज योर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशन एंड ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग इज कंसर्न्ड विद द सर्विसेज। अगर कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी अंडरटेकिंग जो सर्विसेज में एंगेज है रादर देन मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो कौन सा मेथड ऑप्ट करेगी, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज बेसिकली फॉर द सर्विस सेक्टर। जैसे रेलवे है, तो रेलवे में अगर हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रेन, और पर पैसेंजर उनसे फेयर लिया जाता है। ऐसे ही होटल इंडस्ट्री है, तो होटल में पर रूम का रेंट लिया जाता है, तो दिस इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। डिपार्टमेंटल और यू कैन से कॉस्ट सेंटर। जब कोई प्रोडक्ट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेलिंग डिपार्टमेंट है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, अगर हम हर एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। लास्ट वन इज कंपोजिट और मल्टीपल कॉस्टिंग, where different methods of cost are merged and we identify the cost of a product। जैसे टेलीविज़न इंडस्ट्री में क्या होता है, हम लोग जॉब भी परफॉर्म करवाते हैं, किसी को कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाता है, कोई ऑपरेटिंग में भी है, तो अलग अलग जब मेथड्स को अप्लाई करेंगे और एक हम सिंगल एडवर्टीजमेंट रेडी कर देते हैं टेलीविज़न पे, तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल कॉस्टिंग। मल्टीपल कॉस्टिंग इज बेसिकली वेयर मल्टीपल मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आर मर्ज टुगेदर to reach at a final product. These are definitions of different methods of costing. Job costing, देखो यहाँ पे एग्जांपल है प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रीशियन। कॉन्ट्रैक्ट में जब हम बात करते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में दिया या ब्रिजेस बनाए। बैच कॉस्टिंग में जब पूरा बैच निकलता है, बैच कॉस्टिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ जॉब कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग में जब हम अपने एक्सपर्ट्स की हेल्प लेके एक टारगेट डिसाइड कर लेते हैं तो वो होगा टारगेट कॉस्टिंग।
प्रोसेस कॉस्टिंग में जब एक प्रोडक्ट को डिफरेंट स्टेजेस में से पास ऑन होना पड़ता है, जैसे सोप, ऑयल, पेंट्स। सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग में जब एक ही मेथड अप्लाई किया जाता है पूरी प्रोडक्शन के लिए, जैसे फ्लोर मिल्स हैं, माइनिंग है। ऑपरेशन में ईच ऑपरेशन की कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। ऑपरेटिंग में रेंडरिंग, जो सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं उनके लिए होता है। डिपार्टमेंटल कॉस्ट, जब पूरे डिपार्टमेंट या किसी भी कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट को टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट से डिवाइड किया जाता है तो वो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट आ जाता है। कंपोजिट और मल्टीपल कॉस्टिंग में जब मोर देन वन मेथड ऑफ कॉस्टिंग आर मर्ज टुगेदर, जैसे टेलीविजन है या रेडियो इंडस्ट्री है। लेट अस टॉक ऑन द एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की एडवांटेज क्या होती है? इट एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज। ये वेस्टेज को, इनएफिशिएंसी को कम करती है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही अपने स्टैंडर्ड्स और बजट फिक्स कर लेते हैं। इसकी वजह से कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पर यूनिट प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं और उनका रीज़न भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा कॉस्ट सेंटर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या कौन से प्रोडक्ट की वजह से लॉस आ रहा है। और इसी के बेस पे हम मेक और बाय डिसीजन कर सकते हैं कि कंपनी को प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करना चाहिए, मेक करना चाहिए और बाय करना चाहिए। प्राइस फिक्सेशन, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में we can identify total cost per unit cost, so we can fix the price by adding some profit margin to it. So cost plus profit we can decide our selling price. कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हम बजट्स फिक्स कर लेते हैं, अपने स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं और अपने एक्चुअल कॉस्ट को जब हम अपने स्टैंडर्ड से या बजट से कंपेयर करते हैं तो वी कैन इम्प्लीमेंट सब कंट्रोलिंग टेक्निक। गवर्नमेंट को असिस्ट कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना होता है, तो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि कौन से प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या पड़ रही है और गवर्नमेंट को कितना इसमें प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहिए। ट्रेड यूनियंस हेल्प ले सकती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से टू फिक्स द रेम्यूनरेशन, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है और कितना मार्जिन कंपनी को बच रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन अपनी रेम्यूनरेशन फिक्स कर सकती हैं। मार्जिनल एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। मार्जिनल का मीनिंग होता है कि कितना प्रोडक्ट ऐड करा जाए या कितनी मैन्युफैक्चरिंग घटाई जाए जिससे टोटल कॉस्ट के ऊपर फ़र्क पड़ जाता है, वो होता है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का डिसीजन भी लिया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग से। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर जाती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होगा, हम अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग प्रोसेस का कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं, हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं। इसके बेस पे हम पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर सकते हैं। एंड हेल्प्स टू प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए वी नीड क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स एंड दीज ऑल इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग। इट प्रिवेंट्स फ्रॉड ऑल्सो, क्योंकि आप हर एक स्टेज पे कंट्रोल कर रहे हैं, हर एक प्रोसेस पे कंट्रोल कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हम अपने फ्रॉड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। लास्ट इज द डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट लिमिटेशन इज ओनली पास्ट परफॉर्मेंस आर अवेलेबल इन द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। हम फ्यूचर डिसीजन तभी ले सकते हैं जब हमारे पास प्रेजेंट परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड हो, मगर जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हमें पास्ट परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड देती है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर इज नॉट सेम इन द सक्सीडिंग ईयर, क्योंकि बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे कॉस्ट पे अफेक्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, प्राइस ऑफ इनपुट क्या है, रिसर्च और एक्सटर्नल फैक्टर बहुत सारे होते हैं, टेक्नोलॉजी क्या चेंज हुई है। तो इसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट है प्रीवियस ईयर की, इट कुड नॉट बी सेम फॉर द सक्सीडिंग ईयर, तो ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट इज cost is ascertained on the basis of full utilization of capacity. If capacity is partly utilized, the cost may not be true. क्योंकि जो cost है, हम अगर suppose कोई plant है वो बोलते हैं कि 1000 यूनिट पर डे प्रोड्यूस कर सकता है, that is its full utilization capacity. But if a company is producing only 500 units, it means it is partly utilizing the services and we cannot estimate the true cost of product. फाइनेंशियल करेक्टर एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड फॉर कॉस्ट कैलकुलेशन। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो रिकॉर्ड करती है मगर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करती है, जैसे
तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉस्ट के रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर नहीं आ पाते। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट आर एब्जॉर्ब्ड ऑन प्री डिटर्मिन्ड रेट। हम ऑलरेडी रेट डिसाइड कर लेते हैं कि किस रेट पे हम कॉस्ट को एब्जॉर्ब करेंगे अलग अलग कॉस्ट सेंटर में। बहुत बार ऐसे होता है कि ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाती है या अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाती है ओवरहेड्स की। नेक्स्ट इज ओनली यूजफुल फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, नॉट फॉर द ट्रेडिंग कंसर्न। Installation of cost accounting requires the maintenance of costing record if results in heavy expenditure। इस cost accounting को इंस्टॉल करना भी बहुत heavy expenditure लेके आता है आपके पास, तो it is not easy to install cost accounting system for the small concern। Delay in receiving costing information does not result in taking quality decision by the management। बहुत बार क्या होता है costing information के decision लेट आते हैं और management प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाती। रिजिड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम डज नॉट सर्व ऑल पर्पसेस। आप इसको रामबाण नहीं कह सकते कि हर जगह पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग यूज कर सकते हैं। सो इट डज नॉट सर्व ऑल द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। थैंक यू।